Hello students, good morning. Welcome your online classes presenting by प्रवीण शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुष्कर। आज हम जो सामाजिक की बुक है कक्षा 8 की भाग 3 हमारा राजस्थान, उसका चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने हाफ यानी आधा हमारा चैप्टर हो गया था। जो हाफ चैप्टर है वो आज हम रीड करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। इन सैनिक छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। यानी जो सारे सैनिक थे वो क्या थे? भारतीय थे। एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उनसे सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा शांति से विद्रोहियों का दमन करें। यानी जो विद्रोह हुआ था सभी राज्य में फैल चुका था, ठीक है। लेकिन जो माउंट आबू में इसकी सूचना मिली वो किसको मिली? एजीजी लॉरेंस को मिली। मेरठ की सूचना मिली माउंट आबू में। तो वहाँ के सभी राजाओं को निर्देशित किया गया कि जो ये विद्रोह हो रहा है इस विद्रोह में शांति बनाए रखें तथा अपनी शक्ति से विद्रोहियों का दमन करें, ठीक है। अब है इसमें फर्स्ट नसीराबाद में विद्रोह है। यानी नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले जो राजस्थान में क्रांति हुई थी वो नसीराबाद से शुरू हुई थी। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्कॉटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई और सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। सेकंड है नीमच में विद्रोह है, ठीक है। नीमच में विद्रोह हुआ। नसीराबाद में हुआ था 28 मई को और नीमच में हुआ था 3 जून 1857 ईस्वी को। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। यानी जहाँ पर शस्त्र रखे होते हैं उस कमरे में उन्होंने क्या किया? आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडॉनाल्ड ने जिले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आस की थी। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सासव ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ गया। साउस ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है एरनपुरा में विद्रोह है। एरनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले आया। यानी क्या किया था? जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यानी हमें क्या करना है? दिल्ली की ओर कूच करना है और जो फिरंगी यानी जो अंग्रेज लोग हैं उनको क्या करना है? मारना है। इसके नारे लगाते हुए क्या हुए? सारे सैनिक दिल्ली की ओर चले। लेकिन दिल्ली तक आते आते रास्ते में उन्हें आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मिल गए और उन्हें अपनी सेना में मिलाकर उन्होंने क्या किया? वो उन्हें आहुआ ले गए। नेक्स्ट है आहुआ में विद्रोह है। नेक्स्ट आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। आहुआ आसोप, आलनियावास, लाबिया, गुल्लर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा यानी पाली में एक जगह है बिठोड़ा में कैप्टन हितकोड़ व जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोकमेसन का सिर काटकर आहुआ किले के कहाँ पर लटका दिया था? किले के दरवाजे पर लटका दिया था। कौन था ये अंग्रेज सैनिक था?
मोक मेसन, इसका सिर काट दिया और किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अपना अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। जैसे एक गीत दे रखा है आप लोगों को नीचे, यहाँ पे देखो, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर लटका दियो। यानी जब भी इसे त्यौहार मनाते हैं वो होली का, तो उस वक्त ये गीत वो गाते हैं आहुआ के जो लोग हैं, ढोल बाजे चंग बाजे भालो बाजे बाकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर लटका दियो। क्योंकि उसका सिर काट कर, किसका सिर काट करके, मेक मेसन का सिर काट कर कहाँ लटका दिया था उन्होंने, आहुआ का जो किला था उसके दरवाजे पर उन्होंने लटका दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट, कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली के द्वारा की गई थी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनिश्चित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। आहुआ में तो क्या किया था, किले के दरवाजे पर लटका दिया, लेकिन जब कोटा में क्रांति हुई तो वहाँ का जो कैप्टन था बर्टन, जो अंग्रेज था, उसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में उस सिर को घुमाया गया था। कोटा के महारावल राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ क्रांति का संकनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब आता है क्रांति का समापन। क्रांति का समापन कब हुआ? जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यानी क्रांति का समाप्त कब हुई? जब तात्या टोपे और कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली को फांसी पर लटका दिया, तब ये क्रांति समाप्त हुई थी। क्यों तात्या टोपे को इसलिए फांसी पर लटकाया? क्योंकि उसने जो सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस थे उसको मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, यानी क्रांति असफल क्यों हुई, उसके कारण क्या थे? तो 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जैसे फर्स्ट है, अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। यानी जो राजस्थान के अधिकांश राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों को अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी। सेकंड है, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। थर्ड है, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। नेक्स्ट है, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। नेक्स्ट है, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। यानी जनता पूर्ण तरह से जागरूक नहीं थी। जो प्रजा थी वो जागरूक नहीं थी और ना ही राजा महाराजा जागरूक थे, उनमें नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट है, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का भी अभाव था। यानी आपस में तालमेल नहीं। जैसे राजस्थान से राजा थे ना, सब राजा लोग थे, उनमें आपस में तालमेल नहीं था। ठीक है, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे और साधनों का भी अभाव था। यानी पूर्ण तरीके से संसाधन नहीं थे युद्ध करने से, लड़ाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर है क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियाँ देना भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, आगे है, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामीभक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। और है 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना चैप्टर, जो अपना अध्याय है, वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। यानी इस चैप्टर में क्या बताया गया है, क्रांति हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कब कब हुई,
राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।